कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और सतयुग। ठीक है, तो इसको अगर हम जोड़ेंगे एक साथ, इसको हम सम करेंगे तो ये अवधि होती है 43 लाख साल। अभी भगवान क्या बोल रहे हैं कि ये ज्ञान उन्होंने सूर्यदेव को दिया, जिनका नाम विवस्वान है। विवस्वान ने मनु को दिया। अब मनु जो है इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु रघुकुल जो है वंश, जो श्री राम जिसमें आए थे, जिस वंश में, उनके एक महान राजा हुए इक्ष्वाकु। वो इक्ष्वाकु वंश में मनु ने ये ज्ञान दिया। तो उस समय क्या युग चल रहा था? त्रेता युग। तो त्रेता युग का अवधि हमने बताया कितना? 12,96,000 साल। तो तब से अभी कलयुग चल रहा है, तो उस हिसाब से अगर हम गणना करेंगे तो क्या होगा? 12,96,000 त्रेता युग का और 8,64,000 द्वापर युग का समझ लीजिए। और कलयुग का जो अवधि है 4,32,000 साल। 4,32,000 साल में से खाली 5,000 साल ही बीते हैं। जब भगवान ने ये ज्ञान कुरुक्षेत्र में आज से 5,000 साल पहले दिया था, सब मिलाएंगे तो 12 में जोड़ दीजिए 8 और 8 में जोड़ दीजिए 5,000 साल। तो वर्तमान जो युग चल रहा है इसको बोलते हैं चतुर्युग। तो वर्तमान चतुर्युग के अंदर ये कितना हो गया? 20,05,000 साल पहला। इसका मतलब है भगवत गीता वर्तमान चतुर्युग में कितना पुरानी है? 20,05,000 साल पूर्व। अब दूसरा जो है समझ इस प्रकार से है, मनु के हिसाब से कितना पुराना, मतलब जब मनु को कहा गया था तब से लेके अभी तक करेंगे तो कैसे होगा कि अभी 28वां, देखिए ब्रह्मा जी का एक दिन में 14 मनु होते हैं। 14 मनु में अभी जो मनु चल रहे हैं वो 7वां मनु है। ब्रह्मा जी के 50 साल कंप्लीट हो गए हैं और 28वां चतुर्युग चल रहा है। 27 कंप्लीट हो गया, चतुर्युग चल रहा है। 27 कंप्लीट हो गया तो 27 गुना 4,32,000 करेंगे और उसमें सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और बीते हुए 5,000 वर्ष ये जोड़ेंगे तो लगभग मनु के हिसाब से भगवत गीता जो बोली गई थी तो वो अवधि होगी 12 करोड़ साल। 12 करोड़ साल। ठीक है। ये है विस्तार से कैलकुलेशन। तो इतना पुरानी है, मतलब वर्तमान समय में जो वर्तमान कलयुग चल रहा है उसके हिसाब से 5,000 साल। फिर बाद में द्वापर युग में जो बोला गया था उसके हिसाब से ऐड करेंगे तो 20,05,000 साल पहले। और मनु के हिसाब से, मनु मतलब आप समझते, मनु मतलब देव लोक में आते हैं, परंतु वो देवता मतलब पहले ब्रह्मा जी का पुत्र, मानस पुत्र में आते हैं मनु। मनु भी एक, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं। तो अभी का जो काल चल रहा है वो वैवस्वत मनु का चल रहा है। तो उसके हिसाब से भगवत गीता कितनी पुरानी है? लगभग 12 करोड़ साल पहले। अब आधुनिक जो हमारा विज्ञान है, जैसा मैंने बताया कि बहुत ऊपरी स्तर पर है, बहुत प्राथमिक है, 200, 400, 500 साल पुरानी है, उसमें भी बहुत त्रुटियां हैं। जैसे कि उदाहरण लीजिए, अब जब हम किसी को पूछते हैं कि भारत की संस्कृति कितनी पुरानी है तो हम बताते हैं कि करोड़ों साल पहले, ये पुराणों के हिसाब से। लेकिन जब आधुनिक विज्ञान है वो वैज्ञानिक लोग नहीं मानते हैं, क्योंकि उन्होंने जो गणना की है वो किस पे आधार पर है वो बताता हूं मैं, जिसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग। क्योंकि मैंने फिजिक्स में भी पढ़ा था, रेडियो एक्टिविटी में आता है ये विषय। तो इसमें क्या करते हैं कि जैसे कि कोई लकड़ी का टुकड़ा मिला है ना, या फिर कोई हड्डी मिला, या फिर कोई इसी तरह का कोई पदार्थ मिलता है, बर्तन कुछ मिलता है, तो वो क्या करते हैं, वो लेके उसके अंदर का जो रेडियो एक्टिविटी है ना, कार्बन 14 का रेडियो एक्टिविटी वो लोग गिनते हैं, जो है कार्बन डेटिंग के हिसाब से उसका उम्र बताया जाता है कि कितने साल पुराने हैं। लेकिन ये कार्बन डेटिंग जो है कैलकुलेशन, इसका जो एस्टिमेशन है वो खाली 50,000 साल तक के ही जो एज है उतना उम्र तक ही बता सकता है। 50,000, ध्यान रखिए 50,000 साल। उसके ऊपर, उसके बैक साइड में, उसके बिफोर क्राइस्ट एंड बिफोर क्राइस्ट वो सब नहीं हो सकता है, क्योंकि ये इसका लिमिटेशन है, उसका कमी है।
तो साइंटिस्ट लोग कुछ भी बोले तो हमारा जो शास्त्र है, शास्त्र के हिसाब से हमको विश्वास करना चाहिए। मैंने पहले ही बता दिया था कि आपको शास्त्र, गुरु और साधु पर श्रद्धा होगा तब आप अनंत चीज जो है वैदिक ज्ञान को समझ पाएंगे। ठीक है, इसमें कोई अंधविश्वास वाली बात नहीं है। इसलिए भगवत गीता जो है पूरा प्रश्न और उत्तर का ही विज्ञान है, और समर्पण भाव से अर्जुन ने प्रश्न किया था, उसी प्रकार से हम भी उसी भावना से, समर्पण भाव से अगर हम ध्यानपूर्वक गीता को सुनेंगे तो हमें समझ में आएगा और हम कुछ हद तक भगवत गीता को समझ पाएंगे और अपने जीवन में आचरण कर सकेंगे।